बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर एहतजाज के बाद ये लड़ाई शुरू हो जाती है कि एहतजाज बड़ा था, कुछ लोग कहते हैं छोटा था, कुछ लोग कहते हैं कि इम्पैक्ट बहुत बड़ा हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि इम्पैक्ट नहीं हुआ। अब ये पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग जो है वो कोशिश करते हैं खाली सड़कें दिखाएं और कुछ लोग दिखाते हैं कि जी एहतजाज हो रहा है और लोग निकलें और लोग जोर लगा रहे हैं। लेकिन ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? वजह यह है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करते ही नहीं है। जब कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करेगा तभी आप उसके ऊपर सवाल उठाएंगे ना कि ये अच्छी हुई या बुरी हुई। पीएमएलएन को एक पॉलिटिकल एक्टिविटी किए हुए बहुत लंबा अरसा हो गया। मियां नवाज शरीफ साहब जिस दिन पाकिस्तान वापस आए थे, मेरी नज़र में वो आखिरी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी जो पीएमएलएन ने की थी, और वो भी पूरे पाकिस्तान से उन्होंने बंदे इकट्ठे किए थे और किसी की भी मियां साहब की तरफ तवज्जो नहीं थी। ना कोई बंदा मियां साहब को सुन रहा था, ना देख रहा था, ना कोई देखना चाहता था। मियां साहब आए, कबूतर उड़ाए और मियां साहब के तोते उड़ गए उस दिन कि ये तो वो अवाम ही नहीं है जिनको मैं छोड़कर गया था पाकिस्तान में। मियां साहब के पाकिस्तान से डील करके बाहर जाने और वापस आने के बीच में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बदल गया था। लेकिन मियां साहब को जब पता चला कि कादी फायद ईसा साहब आ गए हैं और अब बात बन गई है, तो वो इस चक्कर में वापस आ गए। लेकिन उनके पल्ले कख नहीं बचा। पीपल्स पार्टी भी डिस्कस नहीं होती। फजल रहमान साहब के अपने मदारिस की एक स्ट्रेंथ है, वो ले आते हैं, वो भी डिस्कस नहीं होते। लेकिन डिस्कस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती है, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिव जो एक जमात है इस वक्त, जो फुली पॉलिटिकली एक्टिव है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और आप माने या ना माने, वो एक पॉलिटिकल हकीकत के तौर पे बार बार सामने आते हैं। इमरान खान साहब ने कम से कम ये करके दिखाया है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी हर बार मुसल्लत नहीं कर सकती। बजाय इसके कि तनकीद करें और लड़ाई करें, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात पे खुश होना चाहिए कि कम से कम एक जमात तो ऐसी निकली जिसने अगर सामना किया। कम से कम एक जमात तो ऐसी निकली है जो डट कर खड़ी है और अभी तक तबाह नहीं हो सकी, या उसे पीछे नहीं हटना पड़ा, या उसे जमीन पर लेटना नहीं पड़ा। बाकी सारे ये चाहते हैं कि क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने सबको जूते मारे हैं, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जूते खाए और उसी तरह हो जाए। बाकी सारे जो है वो सरेंडर कर चुके हैं, तो तहरीक इंसाफ भी सरेंडर करे तो ये हमारी तरह के हो जाएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ वो लड़ाई लड़ रही है जो पाकिस्तान की लड़ाई है इस वक्त, यानी एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से घसीट कर बाहर निकालना। पाकिस्तान का इससे बेहतर तो कोई भला नहीं हो सकता, और ये सारी जमातों को करना चाहिए था, और अपने अपने दौर में सबने कोशिश की भी है, लेकिन कामयाब नहीं हुए। वजह यह है कि वो बीच में कोशिश छोड़कर डील कर लेते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनकी शराइत पे आ जाते थे। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की शराइत पर नहीं आ रहे। यही वजह है कि 2 साल से जेल में है। ना सिर्फ जेल में है, बल्कि इमरान खान साहब सख्त तरीन जेल में है। यानी इमरान खान जेल में बंद होकर बार बार जीत जाता है, और एस्टेब्लिशमेंट मुल्क के स्याह और सफेद की मालिक होने के बावजूद हर बार हार जाती है। अवामी दबाव बनाकर रखने में इमरान खान साहब कामयाब रहे हैं। कोई माने या ना माने, ये 2 साल अवामी दबाव इमरान खान ने बनाकर रखा है। ऐसा नहीं है कि किसी वक्त उन्होंने दबाव कम होने दिया हो। एक आदमी है ना, वो आपको दिखाई देता है ना आपको सुनाई देता है, लेकिन इसके बावजूद वो आदमी जेल में बैठकर रेलिवेंट लीडर है। आज आप बदतरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ से पूछेंगे ना, पाकिस्तान में पॉलिटिकली सबसे ज्यादा एक्टिव बंदा कौन हो गई? इमरान खान। आखिरी दफा कब देखा था जी? 2 साल पहले। आज आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े मुखालिफ से पूछेंगे ना कि इस वक्त पाकिस्तान की सारी सियासत किसके गिर्द घूमती है, वो कहेगा जी इमरान खान। आवाज कब सुनी थी? 2 साल पहले। तो ये इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि जेल में आप उसका एहतसाब कर ही नहीं सकते इस बात के ऊपर कि बंदे कितने निकले। आप उसका इसके ऊपर पकड़ कर ही नहीं सकते कि आपने पूरा पाकिस्तान क्यों नहीं बाहर निकाल दिया। भाई, जो लोग कहते हैं कि लाखों लोग क्यों नहीं नजर आ रहे इकट्ठे, तो ये लाखों लोग इकट्ठे तो होने ही नहीं थे किसी जगह पे। इन्होंने तो अपने अपने इलाकों में निकल कर एहतजाज करना था। ये छोटी बड़ी रैलियां निकलनी थी और वो निकली हर तरफ, वो देखा सारे पाकिस्तान ने। जो लोग कहते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे क्यों नहीं हुए, उनसे गुजारिश है कि जरा वो वहां पे जरा इजाजत देकर तो देखें ना। इस्लामाबाद में वो जो बड़ा वाला पार्क है, वहां पे इजाजत दें, फिर तमाशा देखें। जरा माहौल खोले ना 2 दिन के लिए, कि ना 2-4 दिन कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुली इजाजत है, वो यहां पे आके जलसा कर लें डी चौक में, या वो पार्क के अंदर कर लें, तो आप देख लें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लियाकत बाग रावलपिंडी में इजाजत दे दें उन्हें, फैसलाबाद के घंटाघर चौक में उनको इजाजत दे दें, गुजरावाला का जो बड़ा मशहूर एक पार्क है वहां पे इजाजत दे दे।
या चले मीनारे पाकिस्तान लाहौर में इजाजत दे दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और उन्होंने ये सारी इजाजतें मांगी है, बार बार मांगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उन्हें इजाजत दी नहीं जाती, जो कानूनी इजाजत है वो दी जाती है। अच्छा, एक अखबार है उसको बार बार लोग पेस्ट कर देते हैं उठाकर, जब इमरान खान ने कहा था कि जो जलसे के लिए सामान मुहैया करेगा उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा। ये इमरान खान ने कोई पॉलिटिकल जलसे रोकने के लिए नहीं कहा था। ये जब कोरोना वायरस फैल गया था तब ये एडवाइजरी आई थी कि लोगों को इकट्ठा ना किया जाए, और जलसे के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं। तो तब इमरान खान साहब ने कहा था कि जो टेंट सर्विस वाले ये सामान मुहैया करेंगे उनका सामान हम जब्त करवा देंगे, क्योंकि वायरस फैल रहा है कोरोना वायरस की वजह से। वरना जहां जहां जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इमरान खान के दौर में जलसे की इजाजत मांगी उन्हें इजाजत मिली है। जहां जहां किसी ने लॉन्ग मार्च करना चाहा उन्होंने किया है। जहां जहां किसी ने, फजलुर रहमान साहब आगे कितने दिन बैठे रहे इस्लामाबाद में, ये PMLN भी आई, पीपल्स पार्टी भी आई, सारे आए, बार बार आए, इमरान खान साहब ने कभी नहीं रोका इन्हें। तो लेकिन इमरान खान एक डिफरेंट आदमी है, बड़े महदूद ऑप्शंस के साथ इमरान खान साहब ने मुजामत करके दिखाई है। यानी आवाज आप नहीं सुन सकते, तस्वीर आप नहीं देख सकते, मुलाकातों पे पाबंदी है, सख्त तरीन जेल काट रहा है, लेकिन जेल में बैठ के कोई एक आदमी इतने मुश्किल हालात के बावजूद मुकम्मल तौर पर रेलिवेंट रहा तो वो इमरान खान है। ये आपको दूसरी मिसाल नहीं मिलती। यही मुझे अच्छी तरह याद है कि जब फस्तायत का दौर था PMLN के खिलाफ, परवेज मुशर्रफ का दौर, हालांकि ये दौर उससे ज्यादा खौफनाक है, तो तब शहबाज शरीफ ने एक दिन फैसला किया कि वो बरतानिया से पाकिस्तान आ जाएंगे। इन्होंने पाकिस्तान आने का फैसला किया और पूरे पाकिस्तान के अंदर जनाब हम कैंपेन चलाएंगे, बहुत पैसा खर्च किया, बड़े लोगों को इन्होंने कहा, सारी पार्टी को इन्होंने मोटिवेट किया, तो कहीं कोई बंदा ही नजर नहीं आया सारा दिन। अगर परवेज मुशर्रफ की तरफ से इजाजत होती तो PMLN वहां पे उस वक्त लहरें बहरें कर देती बंदों की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे ज्यादा मुश्किल हालात में उससे अच्छा परफॉर्म कर रही है, यह सबको मानना पड़ेगा। जब शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब था और नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के साथ एयरपोर्ट आ रहे थे तो उन्हें रिसीव करने जाना था, यह मियां साहब का हुक्म था। और मैंने टीवी पे बैठ के उस दिन कहा था कि शहबाज शरीफ किसी सूरत भी कंटोनमेंट में दाखिल नहीं होगा। क्यों दाखिल नहीं होगा? मैंने कहा मैं शहबाज शरीफ को अच्छी तरह जानता हूं, ये कभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक इतना सा भी कदम नहीं उठाएगा, ये नहीं जाएगा आदमी कभी भी, ये बहुत अच्छा बच्चा है। उस वक्त जावेद चौधरी साहब, एक दो और सहाफी थे वहां पे, टीवी के ऊपर मेरे से गर्म हो गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं शहबाज शरीफ जाएगा। मैंने कहा जी मैं आपको बता रहा हूं कि ये आदमी कभी भी कैंट की हुदूद में दाखिल ही नहीं होगा। ये वजीर आला पंजाब का बेशक, लेकिन ये कैंट की हुदूद में दाखिल नहीं होगा। और यही हुआ कि मियां साहब को एयरपोर्ट से लेकर चले गए और शहबाज शरीफ साहब कैंट की हुदूद में दाखिल हुए बगैर माल रोड से अपनी तकरीर करके वापस निकल लिए। एग्जैक्टली शहबाज शरीफ साहब ने उस दिन वही किया जो गंडापुर साहब करते हैं आजकल। तो शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे बच्चे थे और उसका उन्हें तोहफा भी मिला, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इतने अच्छे बच्चे नहीं थे, लेकिन अब वो बहुत अच्छे बच्चे बन गए। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी हुकूमत है, तो वहां बहुत बड़ी बड़ी रैलियां होनी थी। मर्दान में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, स्वाबी इंटरचेंज पे बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, जहां पे असद कैसर साहब और शहराम तरक्की खास तौर पे इन्होंने बहुत बड़ा इज्तिमा किया लोगों का, और बैनुल-अक़वामी मीडिया ने बड़ी कवरेज की है, बहुत कवरेज की है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन जो सहाफ़ी इमरान खान साहब को मिले हैं उनसे जो खबरें बाहर आ रही हैं वो इससे मुख्तलिफ हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जेल में जो बातें की वो इससे बहुत ज़्यादा सख्त थी, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने इमरान खान साहब का स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे यानी एक्स के ऊपर जारी किया वो उतना सख्त नहीं है जितनी सख्त बात इमरान खान साहब ने की है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले देखें इमरान खान क्या कह रहे हैं। तमाम पाकिस्तानियों को मुल्क पर मुसल्लत जुल्म के निज़ाम के खिलाफ हकीकी आज़ादी की तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए, ताकि हम हकीकी मानों में एक आज़ाद कौम बन सकें। हम यकजा होकर मुकाबला करेंगे तो ये जुल्मत का निज़ाम ज़रूर ज़मीन बोस होगा। 5 अगस्त को शुरू होने वाली तहरीक इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुल्क में जमहूरियत अपनी असल रूह के साथ बहाल नहीं हो जाती। अब अवाम निडर हो चुके हैं, हर खौफ का बुत टूट चुका है। 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त की तारीख भी इस सिलसिले में अहम तरीन है। 14 अगस्त 1947 को हमने बैरूनी गुलामी से आज़ादी हासिल की थी। अब हमें गुलामी की इससे भी बदतर सूरत हाल का सामना है, जहां तमाम इदारों को अपाहिज करके सारे बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर दिए गए हैं। जैसे हमारे आबाओ अजदाद ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद करके आज़ादी हासिल की थी, हमें भी इस करप्ट निज़ाम से आज़ाद होना है।
और गुलामी को ठुकराना है। पीपल्स पार्टी और नून लीग आसिम मुनीर के लिए वैसा ही कठपुतली का किरदार अदा कर रही हैं जैसा काफ लीग ने मुशर्रफ के लिए किया था। उनका किरदार सियासी जमात का नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल फ्रंट का है। इसी आड़ में करप्शन और लूट मार का सिलसिला भी जारी है। 77 साल लगाकर पाकिस्तान में मुश्किल से चंद इदारे खड़े हुए थे जहां बार बार मार्शल लॉ लगते रहे, जिसने इस अमल को दुश्वार बनाया, मगर फिर भी इदारे मौजूद थे। लेकिन आसिम मुनीर के मार्शल लॉ ने सिर्फ अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए इन इदारों को भी एक एक करके तबाह कर दिया है। सबसे पहले इंतखाबी फ्रॉड करके अवाम का वोट चोरी किया गया और चोरों को मुल्क पर मुसल्लत करके जमहूरियत का खात्मा किया गया। फिर मीडिया का गला घोंट दिया गया, मुल्क में बदतरीन सेंसरशिप लगाई गई और अब अदलिया को 26वीं आईनी तरमीम करके एक सरकारी इदारा बना दिया गया है। ऊपर से लिखी लिखाई सजाएं जजेस के हाथ में थमा दी जाती हैं। जज खुद उसका एतराफ करते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो हमें थमा दिया जाता है हम इसी पर साइन करके दे देते हैं। इस वक्त मुल्क में अदलिया मुकम्मल मफलूज है। यहां कैंगरू कोर्ट्स चल रही हैं जो हर तरह से कानून की धज्जियां बखेर रही हैं। इन अदालतों से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। ये अदालतें कानून की नहीं, सिर्फ आसिम लॉ की पैरवी करती हैं। इसी के मुताबिक सब ट्रायल चलेंगे और सजाएं होंगी। ये सब ट्रायल ऑन रिकॉर्ड हैं। आज नहीं तो कल सब पर हकीकत अयां होगी कि किस जज ने इंसाफ की पैरवी के बजाय यजीद वक्त की पैरवी की। रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा और फैसलाबाद की अदालतों के जरिए हमारे पार्टी रहनुमाओं, मेंबरान असेंबली और कारकुनों को झूठे केसेस में सजाएं दिलवाकर हमारी तहरीक का रास्ता रोकने की एक और नाकाम कोशिश की गई है। हक परस्ती की पादाश में सजाओं की हकदार ठहरने वाली पार्टी लीडरशिप और कारकुनान को खुसूसी खराज तहसीन पेश करता हूं। सिकंदर सुल्तान राजा ने हाई कोर्ट की अपीलों का इंतजार किए बगैर हमारे मेंबरान असेंबली को नाअहल करार दिया। तारीख जब लिखी जाएगी सिकंदर सुल्तान राजा का नाम स्याह तरीन हुरूफ में दर्ज होगा। इस शख्स ने 1.5 साल में 17 सीटों वाली जमात को 2/3 अक्सरियत दिलवाने में सबसे अहम किरदार अदा किया है। मुल्क का निजाम इनके हाथ में दे दिया गया है, जिन्होंने अवाम का वोट और पैसा दोनों चुराया। जो लोग आइन और जमहूरियत के साथ खड़े हैं, इनको जेलों में डाल दिया गया ताकि इस मुल्क में कोई जमहूरियत का नाम लेवा ना हो। हमारे जो मेंबरान असेंबली नाजायज तरीके से नाअहल किए गए, उनकी जगह ज़िमनी इंतखाबात में किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने कई तरह की मुश्किलात झेल कर इंतखाब लड़ा था और मुसलसल तरीके इंसाफ के साथ खड़े रहे। लिहाजा ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं लेगी। अली अमीन को वाज़ेह पैगाम देता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में वफाक को एक और फौजी ऑपरेशन की हरगिज इजाजत नहीं देनी चाहिए। फौज और अवाम के आमने सामने आने से फौज का इदारा तबाह होता है। ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। वहां के निजाम के मुताबिक बातचीत से मसाइल हल करें। अफगानिस्तान हमारा मुसलमान हमसाया मुल्क है, उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए और मसाइल पर बैठकर बात करनी चाहिए। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो है ये उनके ट्विटर हैंडल पे शेयर किया गया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो वहां शेयर नहीं की गई और पीटीआई ने थोड़ा गुरेज किया। यानी इमरान खान साहब ने सहाफियों के बकौल ये कहा कि अगर गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट के सामने स्टैंड नहीं ले सकता और ऑपरेशन को नहीं रोक सकता, तो फिर वो इस्तीफा देकर किसी और को मौका दे जो स्टैंड ले और ऑपरेशन को रुकवा सके। एक तो साफियों ने यह बात बताई कि अली अमीन गंडापुर के लिए बड़े सख्त अल्फाज इमरान खान साहब के कि अगर वो ऑपरेशन नहीं रोक सकता तो फिर इस्तीफा दे, किसी और को मौका दे, वो आके रोक ले ऑपरेशन। और अगर एस्टेब्लिशमेंट के सामने स्टैंड नहीं ले सकता तो फिर किसी ऐसे को मौका दे जो आगे स्टैंड ले सके। एक तो स्टेटमेंट ये रिपोर्ट हुआ जो कहा गया, और दूसरी एक और चीज कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन आसिम मुनीर एक प्लान के तहत करवा रहा है ताकि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को खत्म किया जा सके। एएनपी भी खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे ही खत्म हुई थी। एक प्लान के तहत पीटीआई को खत्म करने की कोशिश हो रही है। आसिम मुनीर जिन्हें लेकर आया वो हारे हुए लोग हैं, ये भी जनाब इमरान खान साहब ने कहा, और ये इमरान खान साहब का टोटल स्टेटमेंट था। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया। एक तो उन्होंने